अगर एक बाप की औलाद है ना, आजा जहाँ बोल वहाँ आऊंगा। भाई ये हमारे देश का ट्रेंड चल रहा है, ये किसी भी हिजड़े सिजड़े को पकड़ के लाते हैं, यहाँ का महान बता देते हैं। तो भैया अखिलेश यादव कहाँ है? तो मुल्ला है, हुआ है, चेक करना, मैं तो कह रहा हूँ। अबू आजमी का एक बयान आता है जिसमें औरंगजेब को महान शासक और दयालु बताया गया है, हालांकि उसको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे अबू आजमी जैसे लोगों पर? भैया अब्बू आजमी की तो छोड़ो, जो औरंगजेब को महान बता रहा है, भाई ये हमारे देश का ट्रेंड चल रहा है, ये किसी भी हिजड़े सिजड़े को पकड़ के लाते हैं, यहाँ का महान बता देते हैं। भाई क्या था औरंगजेब, बताओ ना। 45 लाख उस टाइम पे हिंदुओं का नरसंहार कराया था उसने। 45 लाख आज के डेट से अगर जोड़े ना तो लगभग 4 करोड़ के आसपास बैठेगा, जिस तरीके से उस टाइम पे हमारे भारत की जनसंख्या थी। तो उन जैसों को अगर महान बताया जा रहा तो फिर संभाजी कौन थे? इनके बाप के बाप। लेकिन अखिलेश यादव उसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी का। तो भैया अखिलेश यादव कहाँ है? तो मुल्ला है, हुआ है, चेक करना, मैं तो कह रहा हूँ। जो बंदा हिंदू होके कुंभ पे 10 बार वो करता हो, ठीक है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो हिंदू होगा, वो यादव होगा। वो आप कहीं ना कहीं आगे से या पीछे से कहीं ना कहीं हुआ है उसका। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको अबू आजमी को यहाँ भेजो, यूपी में इसको उपचार करके भेजेंगे। तो वो तो सही कह रहे हैं ना, एक बार अबू आजमी आ जाए यहाँ यूपी में। मैं कह रहा हूँ वहाँ योगी जी को छोड़ो, यूपी की जनता उसकी इतनी सेवा करेगी, भाई साहब हाथ जोड़ के कहेगा भैया इतना सेवा कर दिया हमारा, अब तो मैं खुश हो गया। अब मैं खुश हो गया, यूपी की जनता इतनी सेवा कर देगी। बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि औरंगजेब दयालु शासक थे, कुछ थे, तो इतिहास पढ़ा होगा ना उन्होंने। सुनिए, यूपी की जनता योगी जी को लेके इतनी कट्टर और इतनी ईमानदार है ना कि अगर योगी जी कह दे कि इनका इलाज करना है, ठीक है, या इनका सेवा पानी करना है, तो यूपी की जनता खुद ही कर देती है। योगी जी को हाथ ही नहीं लगाना पड़ता। कहती भाई साहब योगी जी आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप बैठे रहिए, सेवा तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत। सर मैं आपकी एक इसी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उस जिस बंदे ने कहा है कि औरंगजेब बड़ा, क्या कहा था उसने एक बार? महान शासक। भाई मेरी बात सुन, देख दिल्ली है, कनॉट प्लेस है, जब मर्जी जहाँ मर्जी बोल वहाँ अकेला आऊंगा। सुन, सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ मैं, नाम मेरा साहिब सिंह है। भूले नहीं औरंगजेब के हम क्रूरता को। 4 साहिबजादे में छोटे दोनों साहिबजादे उसने दीवार में चिनवाए थे सरहद की, याद है हमें सब कुछ। 1.25 मन जनेऊ रोज तोलता था और तब औरंगजेब नाश्ता करता था, ठीक है। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का क्या हाल करा था औरंगजेब ने, सब याद है मुझे। इतिहास तुम्हें नहीं भूला है, हमें अच्छे से याद है। तुम शायद भूल चुके हो, हमें अच्छे से याद है। कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है फिल्म में। अच्छा, तोड़ मरोड़ के फिल्म में पेश किया गया। अगर एक बाप की औलाद है ना, आजा जहाँ बोल वहाँ आऊंगा, नहीं तो तू आजा कनॉट प्लेस। तेरे बाप का इतिहास और तेरे पूरे 7 पुश्तों का इतिहास मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से रहियो। अच्छा, अबू आजमी के बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ महाराज कह रहे हैं कि इसको यूपी में भेज दो, इसका उपचार कर दिया जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा उपचार। अरे भैया जब यूपी में अतीक अहमद का मतलब उपचार हो गया और उसके बाद उनका क्या नाम था, मुख्तार अंसारी का हो गया, विकास दुबे का हो गया, जितने माफिया थे उनका हो गया, और अभी तो कुछ समय बाद अखिलेश यादव का भी हो सकता हो जाए। क्योंकि ये लोग वो है जो हमेशा जातिवाद बढ़ाते रहते हैं। चंद्रशेखर रावण जी आ गए बीच में, वो भी एक समाज को अलग कर रहे हैं। तो लोगों को इकट्ठा करना है, बांटना नहीं है। अखिलेश यादव, लालू यादव और उसके बाद ये चंद्रशेखर रावण हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बटेंगे नहीं। जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तब तक वहां पे गलत काम नहीं होगा। अगर कोई गलत काम करेगा उसके घर पे बुला चलेगा, चाहे वो राजनीति में हो या फिर राजनीति से बाहर हो। सीधी सी बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब बहुत महान शासक था, जो कौन कह रहा है, एक बार आप नाम बताइए। अबू आजमी कह रहे हैं। अबू आजमी अगर कह रहे हैं कि औरंगजेब बहुत महान शासक था, तो किस हिसाब से था? औरंगजेब एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा फट्टू इंसान था जो सिर्फ शासन के लिए, एक महल के लिए, एक गद्दी के लिए अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने 2-3 भाइयों का जो है सर दिया, और महिलाओं का रेप किया, लोगों का नरसंहार किया, घर तोड़े, मकान तोड़े, और जाके दूसरे के देश में जो है हमारे देश में घुस के यहाँ पर जो है शासन करना चाहता था, लेकिन शासन नहीं कर पाया। अपने पूरे जीवन काल के अंदर 2 साल तो वो महल में रह पाया, 28 साल तंबू लगा के रहा। मराठों का इतना मतलब उसके इतना डर था ना कि जब भी मराठा का नाम सुनता था तो पिछवाड़े में उसके मतलब उसका कच्चा गीला हो जाता था। उस समय पता नहीं कच्चा होता था नहीं होता था, लेकिन वो इतना ज्यादा डरता था। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो पहनता ही नहीं है, तो इतना डरता था वो आदमी जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर आप बात करेंगे महान शासक की या
महान इंसान की छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, ये थे बहुत बहुत महान, जो अपने हिंद स्वराज के लिए जो है लड़ गए। हमारी झांसी की रानी अपने देश के लिए लड़ गई। अब बात करो घुसपैठी की बात करो, ये लोग हमारे देश के नहीं थे। जितने भी लोग आए थे या क्रांता थे तो हमारे देश में घुसे थे, घुसपैठे चोर डकैत थे। अब चोर डकैतों के नाम से हमारे देश में इतना विडंबना आ चुकी है कि इनके नाम से रोडें चल रही हैं। अब दो चार जो है जो अपने देश से प्यार करते हैं वो जाके इस पे जो पोस्टर पे जो है मतलब गोबर डालते हैं, उस पे काली पोतते हैं, तो उन पे जो है मुकदमा चालू हो जाता है। तो मैं सरकार से डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम किया है इन लोगों ने, जितने भी क्रूर शासक थे, ये औरंगजेब, ये जो है शाहजहां और जितने भी लोग हैं, मोहम्मद गौरी हो गए, ऐसा कौन सा काम किया है जो इनके नाम से रोड चल रहा है, इनके नाम से म्यूजियम बना हुआ है? और क्यों? सवाल ये उठता है, अगर इतने ही बुरे थे तो 350 साल उन्होंने राज किया है, राज किया? भगा क्यों नहीं दिया? कहाँ राज किया था? राज किया था ये डर में पैदा हुए थे। तानाजी का नाम सुना है? छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है? महाराणा प्रताप का नाम सुना है? बप्पा रावल का नाम सुना है? उनका नाम सुनते इन लोगों को जो है कच्चा गीला हो जाता था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये लोग शासन नहीं कर पाए थे, ये लोग घुसे थे और लाखों की जो है जनसंख्या, लाखों की जो सैनिक लेके ना एक जगह पड़े रहते थे, कभी जमीन में पड़े हैं, कभी तंबू लगा के रह रहे। शासन का मतलब होता महल में जाके शासन करना। और एक और आदमी था, उसका नाम था अकबर। अकबर को महान बताया जाता है। अकबर एक ऐसा गधा था जिसे दिन में 20 बार बेवकूफ कौन बनाता था? बीरबल। नहीं सुने हो क्या? अकबर बीरबल की कहानी नहीं सुने हो? दिन में 20 बार बेवकूफ बनाते थे अकबर को। अगर महान होता, समझदार होता तो क्या बेवकूफ बनता वो? आप महान बता रहे हो यार, कुछ भी तो ऐसे महान नहीं है। अरे इतने सालों बाद मुगलों को हराया है तो एक मूवी में ऐसी बातें बोली जा रही है। वैसे तो मुगलों को हराना बस की बात नहीं था। अब एक मूवी आई और उसमें मुगलों को हरा दिया गया, मुगलों के नाक को चने चबा दिया गया एक मूवी के द्वारा। सेकंड, मुगलों को हराना इतना आसान नहीं था। तो एक बात बताइए कि जब उनके पास हजारों की सैनिक थी औरंगजेब के पास में, तो छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के क्यों कर रखा था वहां पर? एक बार के लिए अगर वो हथकड़ी खोल देता ना तो औरंगजेब को ऊपर से नीचे तक छत्रपति संभाजी महाराज खोल देते। और इतने सारे लोग मिलकर अकेला काबू नहीं कर पाए थे। एक आपने शायद डायलॉग भूल गए, हाथी घोड़े तोप तलवारें और फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। तो इसका मतलब यह कि अगर वो जंजीर खुल जाता ना तो जितने सैनिक थे ना वहां पे खड़े थे और साथ में औरंगजेब, उनका नामो निशान मिट जाता। लेकिन कुछ जयचंद नाम के लोग थे जो उनके मामा थे, कौन थे, उनकी वजह से वो फंस गए थे, वरना औकात नहीं थी किसी की।